अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा जो ये वीडियो का जो चैनल है, इसका जो स्लाइड शो है, ये करेक्टिंग एरर्स का है। यानी जब हम अकाउंट्स लिख रहे होते हैं और अकाउंटिंग एंट्रीज़ वगैरह, जर्नल एंट्रीज़ वगैरह जब एंटर कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ एरर्स भी आ जाते हैं, गलतियाँ भी होती हैं, मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो उनको कैसे करेक्ट किया जाएगा, ये हमारे आज का मौजू है। आपसे उम्मीद है कि आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। काइंडली आप मुझे जो है वो बताइएगी कि इसमें क्या खामियां हैं और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। पहली स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। Following errors were found before closing of books of Wahid Sons. First is return of defective goods by a customer, rupees 2000 was charged as sales. यानी सेल्स को जो है यहाँ पे हमने इसको डेबिट कर दिया था और रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स को जो है क्रेडिट कर दिया था। तो इसकी करेक्शन होगी, यानी रिटर्न सेल्स रिटर्न को डेबिट किया जाएगा और सेल्स को क्रेडिट किया जाएगा। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करूं कि परचेज अकाउंट इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर दोज परचेजेस जो मर्चेंडाइज के लिए यूज़, यानी जो गुड्स रीसेल पर्पसेस के लिए परचेज की जाती हैं, उनके लिए परचेज अकाउंट यूज़ किया जाता है। पता चलता रहे कि कितने परचेजेस हमने एक साल में या एक महीने में हमने किए हैं। तो इसमें किया क्या है कि ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया गया और उसको परचेज अकाउंट में जो है वो डेबिट कर दिया गया। तो इसको करेक्शन होगी और परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और ऑफिस इक्विपमेंट के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। एक्रूड कमीशन इनकम ऑफ ₹1000 वॉज ओवरलोड। कमीशन ऐसा है जो कि कमीशन इनकम था और हमने अर्न कर लिया, यानी एक्रूड हो गया, हमारे पास अब पेबल हो गया, हमारे पास रिसीवेबल हो गया और हमने जो है उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो कमीशन रिसीवेबल के तौर पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और कमीशन इनकम के तौर पे हम इसको क्रेडिट करेंगे। परचेज ऑफ सप्लाईज for ₹970 cash was recorded and posted as 790। यानी जो हमें सप्लाईज हमने परचेज की हैं कैश पे, वो 970 रुपये की थी, मगर हमने और पेमेंट भी हमने कैश किया 970 रुपये, मगर जब रिकॉर्ड किया तो 790 रुपीज़ का रिकॉर्ड किया। इसका मतलब सप्लाईज के अकाउंट को मज़ीद बढ़ाना होगा और तकरीबन 100 रुपया के 200 रुपये के करीब जो है वो सप्लाईज को मज़ीद डेबिट करना होगा और कैश को क्रेडिट करना होगा। Purchase of furniture on account for ₹800 was recorded and posted as 8,000। अब फर्नीचर दोबारा परचेज किया गया, ठीक है जी, और फर्नीचर को परचेज करने के 8,000 का हमने फर्नीचर परचेज किया और उसको रिकॉर्ड कर दिया 8,000। यानी अब इसको फर्नीचर को जो है ये हमने क्रेडिट करना होगा, अराउंड 7,200 का क्रेडिट करेंगे और अकाउंट्स पेबल भी 7,200 से हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। और कैश ₹4,000 पेड टू रईस एंड कंपनी वॉज रिकॉर्डेड एज पेड टू रईस एंड ब्रदर्स। ये दो एक ही नाम है, मिलते जुलते नाम है, और रईस एंड कंपनी को पेमेंट की गई है और रईस ब्रदर्स को जो हमने रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये इसकी रिवर्स एंट्री जो है पास करनी होगी। नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह इसका जो है वो सोल्यूशन है। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन है। क्या देखिए आप, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया और सेल्स को क्रेडिट किया, पहली जर्नल एंट्री की। ऑफिस इक्विपमेंट जो है 10,000 का परचेज किया, उसको डेबिट किया और परचेजेस को हमने क्रेडिट कर दिया। पहले हमने क्या किया था, परचेजेस को हमने डेबिट कर दिया था, जो कि सिर्फ मर्चेंडाइज के लिए होता है, यानी वो मर्चेंडाइज जो कि रीसेल पर्पसेस के लिए हो,
परचेज अकाउंट उसके लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, कमीशन रिसीवेबल के तौर पे हमने इसको डेबिट किया और कमीशन इनकम को हमने इसको क्रेडिट कर दिया 1000 का। ये हमारी इनकम थी जो कि रिसीवेबल है, हमें मिली नहीं है और एक्रूड हो चुकी है, हमें मिली नहीं है अभी तक। अच्छा, ऑफिस सप्लाइज जो है 180 रुपये की मज़ीद हमने उसको डेबिट करना होगा और कैश जो है 180 रुपीज़ से मज़ीद क्रेडिट करना होगा। और फिफ्थ एंट्री में अकाउंट्स पेबल 7200 से हम डेबिट करेंगे और फर्नीचर के अकाउंट को 7200 से हम क्रेडिट करेंगे। ये हमने ओवर चार्ज कर लिया था, 800 का था और हमने तकरीबन 8000 का जो है इसको रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है जी। और अकाउंट्स पेबल रईस एंड कंपनी को हमने डेबिट किया 4000 से और अकाउंट्स पेबल रईस ब्रदर्स को हमने क्रेडिट किया। ये हमारा पहला स्लाइड जो है ये कंप्लीट हो गई, पहला इसका सोल्यूशन। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जी। फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड बिफोर क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ मैक्स कंपनी। फर्नीचर परचेज फॉर 25,000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, यानी परचेज अकाउंट जो है इसको खामखा हमने इसको डेबिट कर दिया, ठीक है, जबकि रीसेल पर्पसेस के लिए मर्चेंडाइज जो हम परचेज करते हैं उसके लिए सिर्फ परचेज अकाउंट है। तो यहाँ से हमने परचेज अकाउंट को हमने डेबिट करना है, डेबिट किया था, इसको क्रेडिट करना है और फर्नीचर के अकाउंट को हमने 25,000 से डेबिट करना है। ये हमारी पहली रिकॉर्डिंग हुई। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स वर्थ ₹5,000 टू द सप्लायर्स वॉज क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। ये परचेज अकाउंट जो यानी हमने परचेज किया था और उसको हमने डिफेक्टिव तो निकला तो हमने उसको वापस कर दिया 5000 से, ठीक है जी। तो परचेज रिटर्न को जो है ये हमने डेबिट करना होगा और परचेज अकाउंट को हम जो है वो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ओके, ऑर्डिनरी रिपेयर्स कॉस्टिंग ₹1300 टू ऑफिस इक्विपमेंट वॉज डेबिटेड टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। अब फिर दोबारा हमने ऑफिस इक्विपमेंट was debited to office equipment account. ऑर्डिनरी रिपेयर्स हुई है तो इसमें जो जर्नल एंट्री जो करेक्टिंग एंट्री होगी वो ऑफिस यदि रिपेयर्स एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे 1300 से और ऑफिस इक्विपमेंट को जो हमने डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट करेंगे बाय 1300 रुपीज़ से। ऑफिस इक्विपमेंट के अकाउंट को सिर्फ उस वक्त हम डेबिट करेंगे जबकि हमने परचेज किया हो। तो यहाँ पे तो सिर्फ रिपेयर्स करवानी है, तो रिपेयर्स एक्सपेंस को हमने डेबिट करना है और ऑफिस इक्विपमेंट के अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है, ठीक है। ये हमारी करेक्टिंग एंट्री हो जाएगी। डेप्रिसिएशन वॉज ओवर चार्ज बाई 5,000 थ्रू अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे क्या हुआ ये कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हमने 5000 से डेबिट कर दिया, ओवर चार्ज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने ओवर चार्ज कर दिया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने इसको डेबिट करना है और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट किया था। अब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को 5000 से क्रेडिट करेंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹4,000 कैश वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट भी जिस तरह परचेज अकाउंट सिर्फ रीसेल पर्पसेस के लिए जो प्रोडक्ट परचेज की जाती है उसको लिए परचेज अकाउंट, इसी तरह से जो मर्चेंडाइज है जिसको सेल किया जाता है उसके लिए सिर्फ सेल्स अकाउंट यूज होता है। यानी अगर हम किसी चीज़ के भी, यानी यहाँ पे जिस तरह से फर्नीचर को हमने सेल किया तो इसके लिए सेल्स अकाउंट हम यूज़ नहीं करेंगे। ये असूली तौर पे गलत है और प्रिंसिपली रॉन्ग है और इसमें ऑफिस ओल्ड फर्नीचर को हम यानी फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को जो हमने ऑफिस सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ कैश वॉज रिकॉर्डेड टू सेल्स अकाउंट, यानी जो हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था इसको हमने डेबिट करना है और ऑफिस फर्नीचर को हमने
क्रेडिट करना है, ठीक है जी। और ऑफिस सप्लाइज परचेज ऑन अकाउंट फॉर ₹6,500 was recorded and posted as 5,600। अब ये हमने ऑफिस सप्लाइज जो परचेज की गई हैं ये कम रिकॉर्ड की है, और असल में परचेज की थी 6,500 की, और रिकॉर्ड हमने की है 5,600 की। तो अब करना ये है कि ऑफिस सप्लाईज को मज़ीद हम तकरीबन 1500 की बनती है शायद, तो 1500 की जो है इसको हम दोबारा ऑफिस सप्लाईज को डेबिट करेंगे और अकाउंट्स पेबल को हम क्रेडिट करेंगे। ये नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर पहला है फर्नीचर अकाउंट को हमने डेबिट किया, परचेजेस को हमने क्रेडिट कर दिया, जो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया था वो उसकी करेक्शन हो जाएगी। फिर परचेज अकाउंट को और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को हमने, तो ये करेक्टिंग एंट्रीज है, ज़रा प्लीज़ आप इसको देख लिए। रिपेयर्स एक्सपेंस को हमने डेबिट किया, ऑफिस रिफंड को हमने क्रेडिट किया, और अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन को हमने डेबिट किया, और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने क्रेडिट किया। अच्छा, इसको हमने उल्टा रिकॉर्ड कर लिया था, ओवर चार्ज किया था, सर यस, ओवर चार्ज कर लिया था, इसलिए हमने इसको रिवर्सिंग एंट्री जो हमने पास की है, और इसकी 5,000 की। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट किया, ताकि वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को 5,000 से हमने क्रेडिट कर दिया था, मज़ीद क्रेडिट कर दिया था, ओवर कर दिया था, इसलिए इसको डेबिट किया है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने क्रेडिट कर दिया है। और सेल्स को हमने यहाँ पे डेबिट किया, फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे, और ऑफिस सप्लाइज, ये हमारी रिवर्सिंग एंट्रीज है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसी तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड बिफोर क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ हाइड्राइड कंपनी। फर्नीचर परचेज फॉर ₹12,000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। ये दोबारा वही हमारी जो है परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, होना ये चाहिए था फर्नीचर को हमने डेबिट करना था, और परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, तो इसकी हम रिवर्स कर देंगे। सैलरीज एक्सपेंस ₹15,000 was recorded as service expense। तो सैलरीज एक्सपेंस को हमने डेबिट करना है और सर्विस एक्सपेंस को हमने क्रेडिट करना है। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव फर्नीचर वर्थ ₹2,000 was recorded as परचेज रिटर्न अकाउंट। अब ये डिफेक्टिव फर्नीचर जो हमने पहले देखे, पहले उसमें हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर को जो है हमने परचेज रिटर्न को हमने डेबिट नहीं किया। ये भी परचेज रिटर्न उस वक्त यूज़ करते हैं जबकि हम, तो फर्नीचर अकाउंट को हमने 2,000 से हमने क्रेडिट करना है, इसको हमने, और अकाउंट्स पेबल को परचेज रिटर्न को इसको देखते हैं ज़रा नेक्स्ट एंट्री में। डेप्रिसिएशन वॉज ओवरचार्ज, इसमें वही रिवर्सिंग एंट्री हो जाएगी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करेंगे और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम क्रेडिट करेंगे। और सेल्स ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट वर्थ ₹10,000 वॉज रिकॉर्डेड टू सेल्स अकाउंट। अब ये सेल्स अकाउंट भी यहाँ पे हमने गलत यूज़ कर लिया, और इक्विपमेंट को यहाँ पे हमने क्रेडिट करना होगा, जो कि हमने ओल्ड इक्विपमेंट था उसको हमने बेच दिया, और सेल्स अकाउंट को हमने डेबिट करेंगे, और ओल्ड इक्विपमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे। पेमेंट ऑफ ओनर्स क्लब फीस, अब ये यहाँ पे जो है ना, ड्राइंग्स अकाउंट को हम यूज़ करेंगे, जो यानी ओनर का अपना पर्सनल ये फीस है, और यानी कोई क्लब है उसके लिए वो पर्सनल है, तो उसके लिए हम पर्सनल ड्राइंग्स अकाउंट को हम यूज़ करते हैं, उसको हम डेबिट करेंगे, और कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, ये आप ज़रा प्लीज़ इसको देख लीजिए। यहाँ पे ड्राइंग्स को फीस एक्सपेंस को हमने क्रेडिट किया, सॉरी, थोड़ा जो बोलते हुए थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, मगर यहाँ पे जो जो एंट्रीज़ हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से देख लीजिए। और सैलरीज एक्सपेंस को हमने डेबिट किया, सर्विस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, परचेज रिटर्न को हमने डेबिट किया, और फर्नीचर को क्रेडिट किया, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को
और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ये, तो काइंडली आप ज़रा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो एंट्रीज हैं ये बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी है, उसको आप देख लीजिए। फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड बिफोर क्लोजिंग बुक्स ऑफ इरमा स्टोर्स। परचेज रिटर्न was credited to return or was credited to purchase account। और परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करें, आपको परचेज अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करना होगा और परचेज रिटर्न को जो है डेबिट करना होगा, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना होगा। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर रुपीज़ वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर को अब क्रेडिट करना होगा क्योंकि ये इसको हमने सेल किया और सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट और सॉरी डेबिट करेंगे, जो कि हम पहले हमने क्रेडिट कर दिया था। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर वॉज ओवरचार्ज अब 55 रुपीज़ का। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। और ड्राइंग्स ऑफ रुपीज़ 1200 फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ द ओनर वॉज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट को जो हमने डेबिट करना था और कैपिटल अकाउंट को 1200 से हम क्रेडिट करेंगे। और कैश रुपीज़ 40 रिसीव फ्रॉम हमना वॉज रिकॉर्डेड एज रिसीव फ्रॉम यमुना। अब ये इसकी एंट्री आगे चल के आप देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट एंट्री आ गई हमारी। परचेज अकाउंट को, परचेज रिटर्न को ये किया, सेल्स को हमने ऑफिस फर्नीचर को, ठीक है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ड्राइंग्स अकाउंट को, कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, अकाउंट रिसीवेबल यमुना को हमने डेबिट किया। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी और आपसे गुजारिश ये है कि इसको प्लीज़ दोबारा आप एक तो देखें, प्रैक्टिस करें और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। ठीक है, नॉर्मली जो है यही इसी किस्म की जो है एक्सरसाइजेस वो एरर्स होते हैं, उनके करेक्टिंग के लिए ये दे दिया है। तो अल्लाह हाफिज़। और इसको काइंडली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करें और प्लीज़ इसको शेयर करें, दूसरों को भी बताएं। अल्लाह आपसे खुश होगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।